आज मैं कुछ ऐसी बात बोलने वाली हूँ जिसको सुनकर हो सकता है कि आपको बुरा लगे, और अगर आपको बुरा लग रहा है देन आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक इंसान को समझना, क्योंकि ड्यूरिंग कंसल्टेशंस जब मैं क्लाइंट से सिचुएशन सुनती हूँ तो मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगता है। आई नो आप में से कुछ लोग भी सिचुएशन फेस कर रहे होंगे। क्या है टॉपिक बताने वाली हूँ, लेकिन आज का ये वीडियो कुछ लोगों के लिए एक साइन ले लो, कुछ लोगों के लिए एक यूनिवर्सल मैसेज ले लो, क्योंकि ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मुझे आप तक लेकर आना है। हे माय लवीज, हाउ यू ऑल, कैसी हैं मेरी लवीज आदमी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं, वेदर वो दोस्तों के साथ है, वेदर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ है, या वेदर वो आपके हस्बैंड वाइफ के साथ है, या वो आपके इन लॉज के साथ है, या वो आपके नेबर्स के साथ है, मतलब आपका रिश्ता किसी के भी साथ क्यों ना हो, यूजुअली ये चीज़ लव रिलेशनशिप में ज़्यादा होती हैं, लेकिन रिलेशन तो रिलेशन है चाहे कोई भी हो। क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि ये पूरा रिलेशनशिप ना ये दूसरे वाले पर्सन के एंड से ही चल रहा है? जब उनका मन होता है वो कॉल कर लेते हैं और आप पिकअप कर लेते हो, जब उनका मन होता है वो आपको ब्लॉक कर देते हैं और डिसअपेयर हो जाते हैं, फिर 15 दिन बाद आते हैं, 1 महीने के बाद आते हैं और आपसे वापस से बात करना शुरू कर देते हैं और आप भी उनसे अच्छे से बात करना शुरू कर देते हो। इफ यस तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, यस आई एम फेसिंग दिस सिचुएशन। क्या गलती हो रही है? गलती ये हो रही है कि आपने अपनी वैल्यू इस रिश्ते में खो दी है। गलती ये हो गई है कि सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, सामने वाले सोचता है कि मैं जब भी बात करूंगा या करूंगी वो मेरे लिए अवेलेबल है, वो कहीं भी नहीं जा रहा है, वो कहीं भी नहीं जा रही है। आई नो अक्सर लोग प्यार में ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा भी कौन सा प्यार कि सामने वाला छोड़कर जा रहा है, सामने वाला 15-15 दिन 20-20 दिन आपको छोड़कर अपनी जिंदगी में मस्त है और उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। ये कौन सा प्यार है? ये प्यार कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है ये प्यार कि 15 दिन इंसान अच्छा होता है और एक महीने तक वो बात ही नहीं करता है, फिर 15 दिन बाद आ जाता है, मतलब ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ। नाउ सेकेंड सिचुएशन, वो हर जगह से आपको ब्लॉक कर देते हैं, उनका जब मन होता है अनब्लॉक करके कॉल मैसेज करते हैं, फिर आपको ब्लॉक कर देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं से सिचुएशन ऐसी हो रही है, आपने अपनी एनर्जी, देखो आपने तो अपने दिल से उस इंसान को प्यार करा है, आपने एफर्ट्स 100 नहीं 200% लगाए हैं सिर्फ उस इंसान के साथ रिश्ता बनाने में या उस रिश्ते को अच्छा करने में, पर सामने वाला क्या कर रहा है? सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। सामने वाले को दिख रहा है कि ये तो मेरे लिए हमेशा अवेलेबल है, सामने वाले को दिख रहा है कि कहीं भी नहीं जा रही है, कहीं भी नहीं जा रहा है, तो मैं 1 महीने बाद भी बात करूंगा या करूंगी तो यहीं पर ही है। माय डियर, उठ जाओ अब, सच में उठ जाओ अब बहुत हो गया है। खुद की डिसरिस्पेक्ट नहीं करवा रहे हो, यूनिवर्स की डिसरिस्पेक्ट करवा रहे हो। उन्होंने आपको इस दुनिया में भेजा है ये चीज़ देखने के लिए। आई नो मैं आपको थोड़ा डांट रही हूँ, बट ज़रूरी है। वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, अपनी सेल्फ वर्थ वहां बढ़ाना शुरू करिए। अगर वो कॉल कर रहे हैं बात कर लो, और अगर ब्लॉक करने के बाद वो आपको वापस अनब्लॉक कर रहे हो तो फोन ही मत उठाओ यार। जब दिखेगा कि यार ये तो मुझसे बात ही नहीं कर रही है, ये तो मुझसे कनेक्ट ही नहीं कर रही है, तो अब मेरी बातों को समझ नहीं रही है, अपनी वर्थ बढ़ाओ यहाँ पर। क्योंकि ये चीज जब तक रिपीट होती जाएगी ना, ये पैटर्न जब तक रिपीट होते जाएगा ना, वैल्यू गिरती जाएगी। और वैल्यू गिर रही है तो समझ जाओ आपके लिए आई ओपनिंग चीज है कि इट्स हाई टाइम फॉर यू कि अपनी वर्थ बढ़ाना है। ये मत सोचना कि मैम अगर मैं रिजिड हो गई तो वो तो चला ही जाएगा, मैम अगर मैंने बात करना बंद कर दी तो वो इंसान तो मुझे छोड़ ही देगा। नहीं छोड़ेगा। अगर वो आपके लिए बना है तो वो आएगा, कहीं से भी आएगा, पर वो आपके पास आएगा। लेकिन अगर आप उनको ये एनर्जी शो कर रहे हो ना कि यार हाँ मैं तो, तुम मुझे 2 महीने बाद भी फोन करोगे ना तो मैं यहीं पर ही हूं, मैं कहीं नहीं जा रही हूं। क्यों भाई? क्या कर रहे हो लाइफ में? अपनी वैल्यू बढ़ाओ। अगर वो रिश्ता भी चाहिए ना, ठीक है चाहिए, आई एक्सेप्ट इट, वैल्यू बढ़ाओ अपनी। हर समय किसी के लिए अवेलेबल रहना भी ना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है आज के टाइम पे, क्योंकि सामने वाला हमें फॉर ग्रांटेड लेता है। और इसकी वजह से पता है क्या होता है ना, हम तो सोचते हैं हम उस रिश्ते को सेव करें, लेकिन सामने वाला सोचता है अरे यार ये तो ऐसे ही है। तो इसलिए मेरी लवीज आर्मी के मेरे प्यारे प्यारे क्लाइंट्स, ऑल माय प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ 3 चीज़ें जो चीज़ करना अब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज, अपनी वर्थ बढ़ाइए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपने आप को बिजी रखिए। एक दिन पहले ना अगले दिन का पूरा स्केड्यूल प्लान हो जाना चाहिए कि मुझे कल क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब खाली बैठे हो तब कुछ प्रोडक्टिव करो जो आपको ग्रोथ दे, जो आपको स्टेबिलिटी दे। पॉइंट नंबर 2, सेल्फ लव बढ़ाओ। खुद से प्यार नहीं कर रहे हो तभी तो सामने वाला आ रहा है, आपको धक्का दे रहा है और चले जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर आपको जगा रहा है, बात करो, फिर चले जा रहा है।
अपनी वर्थ बढ़ाओ। सामने वाले को बोलो कि लिसन, ये नहीं चलेगा यार, 1 महीने में आते हो, बात करते चले जाते हो, मैं ये आई डू नॉट अप्रिशिएट दिस, मैं नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूंगी या करूंगा, मैं नहीं रह पाऊँ, मैं नहीं रह सकता ऐसे, बोल दो। वो सामने वाले बोलेगा हाँ ठीक है फिर मत रहो, खत्म करते, क्या ना, हाँ ठीक है खत्म करते, बोल दो। जब आप ये बोलोगे ना, उनको ट्रिगर होगा कि कैसे बोल सकती है, कैसे बोल सकता है, ये तो मेरे बिना रह ही नहीं पाती थी, ये मेरे बिना रह ही नहीं पाता था, और आज ये तो मेरे मुंह पे कह रहा है कि मैं नहीं रहूंगी या रहूंगा। यही ट्रिगर आपको उनके अंदर देना है, क्यूरियोसिटी बढ़ाना है, उनके मन में आ जाना चाहिए कि अपनी लाइफ में कर क्या रही है, कर क्या रहा है, कि इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है मेरी चीजों से, मेरी बातों से, मेरे कहने से। जब आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ेगी, यूनिवर्स रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू बढ़ाएगा। जब आप सामने वाले के सामने फॉर ग्रांटेड रहोगे तो फिर आपका लेवल वहीं जा रहा है। ओके, थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेट करना बंद कर दो। 2 बजे कॉल आएगा, 4 बजे कॉल आएगा, 8 बजे कॉल आएगा, 11 बजे आ जाना चाहिए, 7 बजे आ जाना चाहिए, अपने आप आ जाएगा। जब सामने वाले को याद आएगी ना, जब सामने वाले को लगेगा ना, तो वो जहां वो इंसान एक बार पूरे दिन में 1 बार कॉल करता था, जब वैल्यू आ जाएगी ना, तो हो सकता है 1 दिन में 10-10 कॉल करने लग जाए। और ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको कैसे लेते हो। तो इसलिए मेरा मैसेज आप लोगों के लिए यही है, मैं ये नहीं कह रही रिश्ता तोड़ दो, पर आप कुछ लोग बोलेंगे मैम ऐसे तो पूरा रिश्ता ही टूट जाएगा। नहीं टूटेगा माय डियर, नहीं टूटेगा। यही डर तो हटाना है, यही डर तो खत्म करना है, क्योंकि जब ये डर खत्म करोगे तब रियलिटी दिखेगी, क्लैरिटी मिलेगी। जब क्लैरिटी मिलेगी, रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। अभी क्या हम एक लूप में जी रहे हैं, हम एक नाव पे खड़े हैं, ना आगे बढ़ रहे हैं और ना बाहर निकल रहे हैं, वहीं पर ही इम्बैलेंस हो रहे हैं। तो इसलिए इस चीज पर ध्यान दें। इट्स वेरी कॉमन, आजकल सबके साथ ये हो रहा है, लेकिन अगर सबके साथ हो रहा है तो अब इस चीज पर चीजें रोकनी चाहिए, क्योंकि इससे कुछ लोगों की तो मेंटल हेल्थ खराब होती है। एक इंसान सुबह से शाम सिर्फ इंतजार ही करता रहता है, एक इंसान सुबह से शाम तक सिर्फ रोता ही रहता है और सामने वाले को फर्क ही नहीं पड़ता, वो अपनी मर्जी से आता और चले जाता है। सो ये मैसेज उन सब लोगों के लिए है जिनको लगता है कि रिलेशनशिप में बहुत फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। इंक्रीज योर वर्थ, अपनी नई नई हॉबीज करो यार, इतनी प्यारी लाइफ है, कितनी सारी चीजें हैं करने के लिए। नई हॉबीज इंट्रोड्यूस करो, नई चीजें करना शुरू करो और देखो कि क्या क्या चीजें आपकी जिंदगी में होंगी। बट अगर आपके साथ ये चीज हो रही है, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो अब वो टाइम आ गया इस पैटर्न को स्टॉप करने का और चीजों पर काम करने का। ठीक है, सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई रेमेडीज के साथ। अपना ख्याल रखिए और पॉजिटिव रहिए। राधे राधे।